हेलो व्यूअर्स, आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा। देखिएगा, इधर ना एक पेट्रोल पंप हो रहा है। इस पेट्रोल पंप में अभी क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या काम नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा। और कितने काम कंप्लीट हुआ, ये सब कुछ भी आप लोग पूरा मेरे साथ जुड़िए और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, ये जो बोलता है ना, इसको सेल्स बिल्डिंग बोलता है। और सेल्स बिल्डिंग अभी इतना काम हो गया, मान लीजिए आपका 30% काम कंप्लीट हो गया और आपका 70% काम बाकी है। लेकिन इसमें क्या क्या किया ये लोग, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर में, इसको कॉलम बोलता है। इस कॉलम ये लोग आपका डाल दिया। और आपका इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा वो भी तो आप लोगों को जानना चाहिए। मिनिमम आपका 11 फुट हाइट है। ड्राइंग में, एज पर ड्राइंग में जितना है उतना है। हम लोग इसको सेम टू सेम बनाऊंगा। और अभी इसका जो बीटी है ना, ये बीटी भी कंप्लीट हो गया। इस बीटी आपका जो टैंकी लेवल होता है ना, इस साइड में जो टैंकी बैठा हुआ है ना, इसका जो स्लैब होता है उस स्लैब से इसको अभी पाइप लेवल करके 600 हाइड होगा उस स्लैब से। लेकिन अभी ये कॉलम भी डाल रहे हैं। लेकिन और कॉलम में जो आपका जो वो रोड देख रहे हैं ना आप लोग, उस रोड आपका कितना ऊपर में बैठाना पड़ता है वो सब कुछ भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो क्या बोलता है, ये जो आपका लिंटर होता है, इस लिंटर को ना मिनिमम आपका 7 फुट ऊपर में बैठाना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग 7 फुट ऊपर में रॉड फंसा दिया। और ये सेल्स बिल्डिंग अभी हम लोग पोस्ट ढलाई कर रहे हैं। 3 पोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और अभी 3 पोस्ट बाकी है। लेकिन 3 पोस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इसको शटरिंग का काम शुरू करेगा। शटरिंग के काम जब शुरू करेगा ना, उस टाइम में इसको पूरा प्रॉपर जो ऊपर का स्लैब होगा, वो स्लैब कितना है कितना नहीं है वो ड्राइंग में देखना पड़ेगा। लेकिन एक साइड में आपका 9 मीटर है और एक साइड में 5 मीटर है टोटल स्लैब। और स्लैब कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इसको प्रॉपर रॉड बाइंडिंग का काम शुरू करेगा। रॉड बाइंडिंग हो जाने के बाद इसको ढलाई करेगा। एक दिन हम लोग फिक्स करेंगे, उस दिन इसको पूरा प्रॉपर ढलाई कर दूंगा। ढलाई हो जाने के बाद हम लोग इसको 15-20 दिन के लिए रोक दूंगा शटरिंग को। और उसके बाद इस शटरिंग को खोल के हम लोग इसको जो गाँथनी का काम है और आपका कहाँ पर कैसे डिज़ाइन होगा, ये सब कुछ भी हम लोग इसको प्रॉपर कर दूंगा। ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। सेल्स बिल्डिंग कैसे करके बढ़ता है और सेल्स बिल्डिंग का लेआउट कैसे करके करता है, ये सब कुछ भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगा और दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखिए, सेल्स बिल्डिंग का इतना काम हो गया, कॉलम ढलाई का काम शुरू हो गया। अभी जो बीटी है ना, इस बीटी को आगे हम लोग इसको पूरा पानी पिला के और इसको पूरा ड्रेसिंग करके इसको ढलाई कर दूंगा। 4 इंची करके ढलाई हो जाने का बीटी, तो उसके बाद हम लोग इसको शटरिंग का काम शुरू कर देगा। और उस साइड में हम लोग जो आरसीसी टैंकी बोलता है, उस टैंकी को बिठा दिया और दोनों टैंकी कंप्लीट हो गया। लेकिन ऊपर का थोड़ा काम बाकी है, इसकी वजह से हम लोग उसको ऐसे करके रोक दिया। लेकिन 2-3 दिन के अंदर में उसको हम लोग शटरिंग करेंगे। और शटरिंग हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि शटरिंग हो जाने के बाद कैसे दिखता है बिल्डिंग। और सामने आपका जो कैनोपी होता है, उस कैनोपी को भी हम लोग ऑलरेडी 2 पोस्ट बिठा दिया। और इस साइड में 2 पोस्ट अभी ढलाई कर रहे हैं। ये 2 पोस्ट भी 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। और चारों साइड से इस बाउंड्री हो जाएगा। आपका मान लीजिए ये एरिया जो है ना, ये एरिया आपका 25x25 का एरिया है। छोटा मोटा पेट्रोल पंप है, ज़्यादा बड़ा पेट्रोल पंप नहीं है। ये एसेक पंप है। और आपका ये एसेक नहीं, एबिसेक पंप होता है, वो बिसेक पंप। इस पंप को हम लोग पूरा छोटा मोटा करके दे दिया कंपनी ने, इसलिए हम लोग जैसे करके दिया ड्राइंग बना के, ऐसे करके हम लोग इसको कंप्लीट करूँगा। और कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि इस पेट्रोल पंप देखने में कैसे लगेगा। अभी तो इतना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इस पेट्रोल पंप अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग को इतना अच्छा नहीं लगेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा ना कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप लोग को ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अभी इतना सुंदर नहीं लगेगा और देखने में भी खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, ये सेल्स बिल्डिंग आप लोग को बार बार दिखाऊंगा। सेल्स बिल्डिंग का काम हम लोग थोड़ा इमरजेंसी कर रहा हो, लेकिन इसको ना थोड़ा कुछ दिन के लिए इसको बैठना पड़ेगा। जब स्लैब ढलाई हो जाएगा उस टाइम तो इसको थोड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम में हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन इसको बैठा के रखना पड़ेगा। लेकिन स्लैब ढलाई करके उसके नेक्स्ट डे तो हम लोग इसको खोल नहीं सकते ना, इसकी वजह से इसको मिनिमम 15-20 दिन रुकना पड़ेगा। इसकी वजह से हम लोग इसको ऐसे करके रख इमरजेंसी कर रहा हूँ। और आपका जो कॉलम होता है ना, उस कॉलम का देखेगा रिंग कितना गैप करके हम लोग बाइंडिंग किया। और मिनिमम आपका ये जो कॉलम का रिंग होता है, उस रिंग को ना हम लोग 4 इंची करके गैप करके हम लोग बाइंडिंग किया। और इसका जो सेक रॉड था कॉलम में, वो सब कुछ भी हम लोग दे दिया। जितना ड्राइंग में था उतना ही हम लोग दे दिया। प्रॉपर
सेम टू सेम कर रहा हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई भाई लोग को ना ड्राइंग समझ में नहीं आता है, वो लोग जैसा है ऐसा नहीं कर सकते। इसके वजह से आप लोग का जो पेट्रोल पंप है वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और गड़बड़ी हो जाने से फिर से दोबारा करना पड़ता है। लेकिन ये तो एक मेजरमेंट हिसाब होता है ना, इसके हिसाब से जहाँ पर जो चीज़ है उस जगह पर उस चीज़ को बिठाना पड़ेगा। लेकिन उसमें थोड़ा गलती हो जाएगा तो आप इसको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से आप लोग का हर टाइम हम लोग बोलता है, जो आप लोग ऑनर है तो आप लोग जो काम कंस्ट्रक्शन का काम है पेट्रोल पंप का, वो सब कुछ आप लोग जो एक्सपीरियंस वाला मिस्त्री है, लेबर मिस्त्री, वो लोग से कराइए। लेकिन नॉन एक्सपीरियंस वाला मिस्त्री से काम मत कराइए। लेकिन वो लोग क्या करता है, कभी कभी आपका ये सब कुछ काम में ना वो लोग रेट थोड़ा कम करके ले सकते हैं। लेकिन वो लोग तो नया है इसलिए वो लोग को ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, और जो एक्सपेंस वाला आदमी है वो तो उसका चार्ज भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आप लोग मुनाफा की वजह से जो नॉन एक्सपेंस वाला मिस्त्री, लेबर मिस्त्री है, वो लोग से आप लोग ये सब कुछ काम कराता है। ये सब कुछ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपके काम अच्छा होने के लिए अच्छे वाला प्रोफेशनल वाला मिस्त्री, लेबर मिस्त्री से कराए, और जिसको ये सब कुछ काम पूरा नॉलेज है उससे आप लोग कराए। ये आपका मर्जी है, आप एक्सपेंस वाला मिस्त्री से भी करा सकते हैं और नॉन एक्सपेंस वाला मिस्त्री से करा सकते हैं। लेकिन एक्सपेंस वाला मिस्त्री से कराने से आपका काम अच्छा होगा और नॉन एक्सपेंस वाला मिस्त्री से कराने से काम आपका अच्छा नहीं होगा। अभी इतना कह के मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के पास आऊँगा। मैं 2-3 महीना ना आप लोग को वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन मैं दूसरे काम की वजह से थोड़ा बिजी था। इसकी वजह से अभी फिर से रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूँगा, आप लोग देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।